प्रधानमंत्री के जॉर्डन दौरे का दूसरा दिन व्यापारिक मंच को किया संबोधित। किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति। दिल्ली दरबार पहुंचा झारखंड कांग्रेस का अंदरूनी कलह। केसी वेणुगोपाल ने मंत्रियों और विधायकों के साथ की बैठक, मिलकर काम करने की नसीहत। राज्य में बाघों और वन्य जीवों की गणना शुरू। पलामू टाइगर रिजर्व में मिले बाघ के पंजों के निशान। तेंदुए और भेड़िए की उपस्थिति के भी मिले प्रमाण। और भारत ने दिव्यांग टी20 सीरीज में नेपाल के खिलाफ 3-0 से किया क्लीन स्वीप। जोनल बैंड प्रतियोगिता में 3 श्रेणियों में मेजबान झारखंड रहा अव्वल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा का आज दूसरा दिन है। श्री मोदी ने आज भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने निवेशकों से भारत के तेज विकास का सहयोगी बनने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन दुनिया का ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें सहयोग पर सहमति बनी। भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। फ्रेंड्स, भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे और इसको साकार करने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। भारत की तेज ग्रोथ में आप सहयोगी बन सकते हैं और अपने निवेश पर शानदार रिटर्न भी पा सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों ही सदनों में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। इधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विकास और जन सरोकार के मुद्दों की गूंज रही। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। Carried out, and based on that study it has been found that we should consider setting up a logistics park, and once the final contours of the study are ready, we will have to approve that project in consultation with the state government. The timeline is not yet fixed, but I can estimate broadly that once it is approved in about 2.5 years we should be able to complete the project. झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह का मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने मंत्रियों और विधायकों को मिलकर काम करने की नसीहत दी है। उन्होंने दिल्ली में बैठक के दौरान सभी की बातों को सुना। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि पार्टी की छवि को नुकसान न पहुंचे, इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। विधायकों की बात भी मंत्री सुने ताकि जन आकांक्षाएं पूरी हो सके।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संगठन सृजन कार्यक्रम की प्रगति और सरकार के कामकाज की जानकारी साझा की। उन्होंने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऑल इज वेल का संदेश दिया। वेणुगोपाल के साथ जो बैठक हुई, ये हम लोगों की औपचारिक बैठक, बराबर 1 महीना 2 महीना में हमारे माननीय विधायकों की बैठक होती है। और उसके बाद उसी के तहत कल हमारे रामलीला मैदान के ऐतिहासिक रैली में वोट चोर गद्दी छोड़ में हमारे सभी माननीय विधायक आए थे। तो ये बहुत संजोग था। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग आपके साथ फिर जैसे होता है हम लोग बैठक कर लेना, तो फिर किसी दिन बुला के छोड़ के आना पड़ता। तो सब लोग आए हुए थे, तो हमारे प्रभारी महोदय ने उन्हें रिक्वेस्ट किया था, तो उसी आधार पर एक सामान्य बैठक थी। गिरिडीह के जेसी बोस सीएम एक्सीलेंस स्कूल में महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस के नाम पर पार्क और उनकी प्रतिमा का कल अनावरण हुआ। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने सर जेसी बोस के योगदान और उपलब्धियों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। उन्होंने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। सोरेन जी की परिकल्पना है कि जहां सामान्य और बड़े वंचित परिवार के बच्चे भी सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर पाएं। आज यहां पर सर जेसी बोस की एक स्टैच्यू का अनावरण करके मुझको भी बड़ी खुशी हुई। सर जेसी बोस का लगाव गिरिडीह से रहा और सर जेसी बोस की धरोहर को संजो कर रखने की जवाबदेही भी हम गिरिडीह वासियों की है। इस स्कूल ने सर जेसी बोस की धरोहर को संजो कर रखा है। झारखंड हाईकोर्ट में कल रांची के विभिन्न जलाशयों की साफ सफाई और अतिक्रमण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने नगर निगम और जिला प्रशासन को हरमू नदी, बड़ा तालाब और डैमों से 2 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। बड़ा तालाब एवं इर्द गिर्द के विभिन्न जलाशयों एवं कांके डैम, धुरवा डैम एवं गेतलसूद डैम को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिक एंड चूज के मामले पर कड़ी नाराजगी जताई और मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि अतिक्रमण मुक्त करने में पिक एंड चूज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राज्य में बाघों और वन्य जीवों की गणना शुरू हो गई है। यह विशेष अभियान 22 दिसंबर तक चलेगा। वन्य जीवों की उपस्थिति, मूवमेंट और आवाज से संबंधित आंकड़ों के जुटान के लिए यह गणना कराई जा रही है। पलामू टाइगर रिजर्व में कल गणना के पहले दिन बाघ के पंजों के निशान मिले, साथ ही तेंदुए और भेड़िए की उपस्थिति का भी प्रमाण मिला। लॉ नगरी जमशेदपुर में अपराध की योजना बनाते 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पटमदा के डीएसपी बचनदेव कुजूर ने बताया कि इन अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस जब्त किए गए हैं। कार्रवाई करने के लिए एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी एमजीएम और अन्य पदाधिकारी को शामिल किया गया। शाम के 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात ये कार्रवाई करने के लिए टीम को भेजा गया। तो तुरिया बेड़ा में एक फार्म हाउस है, जिसमें कुल 6 लोग उपस्थित थे, जिनको सर्च करने पर उनके पास से एक देसी पिस्टल, जिसमें 3 जिंदा गोली भी बरामद किया गया है और एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है। और उन लोगों के पास से एक कार और एक बुलेट और एक स्कूटी बरामद किया गया है। इधर ब्राउन शुगर की तस्करी मामले में पुलिस ने सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर भोला प्रसाद ने बताया कि इन तस्करों के पास से 43 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। प्राप्त हुई कि सीताराम डेरा थाना अंतर्गत वर्कर्स फ्लैट के पास बारीडीह में कुछ नौजुवक मादक द्रव्य पदार्थ का खरीद बिक्री कर रहे हैं।
इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी चितगोरा और इनकी टीम छापामारी की और छापामारी के दरमियान 2 व्यक्ति पकड़े गए, जिसका नाम है टिंकू लाल साहू और दूसरा संतोष बागती। ये इनके पास से जांच के क्रम में टोटल इनके पास से 4.86 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों से 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर कल से धान की खरीदारी शुरू हुई है। विभिन्न कारणों से हालांकि धान की खरीद की रफ्तार सुस्त रही, जिससे किसानों को निराशा हुई। उद्घाटन नहीं होने के कारण 254 केंद्रों पर धान की खरीदारी नहीं हो सकी। इधर रांची में जागरूकता के लिए उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने रथ को रवाना किया। निर्देश के आलोक में रांची जिले में 15 दिसंबर सोमवार आज से धान अधिप्राप्ति शुरू हो चुकी है और रांची जिले में ग्रामीण इलाके में टोटल हम लोग 43 धान अधिप्राप्ति केंद्र जहां से जो फार्मर्स को जाके धान अपना दे सकते हैं। और आज हम लोगों ने इसका जागरूकता रथ का भी अभियान किए हैं और ये संपूर्ण सभी इलाके में जाकर प्रचार प्रसार करेगी। और किसानों से अनुरोध है कि कोई मध्यवर्ती या बिचौलिया के धान नहीं देना है और धान अधिप्राप्ति केंद्र में जाके देंगे। और राज्य सरकार इस बार जो तय रुपये जो है 2450 रुपये दिया जाएगा। और किसी तरह का कोई समस्या आती है तो जिला प्रशासन की जो अबुआ साथी हेल्पलाइन नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर उसमें कर सकते हैं या खाद्य आपूर्ति विभाग का टोल फ्री हेल्पलाइन जो है उसमें भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार की पहल पर बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण को लेकर 100 दिनों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में कोडरमा में जागरूकता रथ को रवाना किया गया। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में देश में अनेक पहल हो रहे हैं। बाल विवाह मुक्त भारत का अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। कोडरमा में जिले के उपायुक्त ऋतुराज ने बाल विवाह मुक्त झारखंड के संदेश के साथ जागरूकता रथ को रवाना किया। सरकार के नेतृत्व में बाल विवाह को हटाने के लिए बड़ा अच्छा प्रयास किया है, जिसमें लोगों को जागरूक हम लोग कर रहे हैं। सभी लोगों से आग्रह रहेगा जिला के कि कहीं पे भी इस तरीके का सूचना जो बाल विवाह से संबंधित होती है हम लोग के पास नियरेस्ट थाना में जरूर पहुंचाएं, अंचल में जरूर पहुंचाएं। हम लोग उनको इमीडिएट रिस्पांस दे करके उनको लोगों को बचाएंगे और एक तरीके से लोगों को काउंसलिंग भी करेंगे। इस मौके पर छात्राओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर मानव श्रृंखला के रूप में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। बाल विवाह अगर हम नहीं करवाए, एक सही उम्र में अगर हम बच्चियों की शादी करवाए तो उन सब चीजों से बचा जा सकता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि बच्चियों का अगर जल्दी विवाह हो जाता है तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन वो छुटकारा नहीं, वो एक बीमारी है। कि महिला लोग को एकजुट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। उसके बाद सर जो हमारे डीसी सर अभी बोले, बोला अगर हमारी मदद चाहिए तो हम सर को आमंत्रण करेंगे। उसके बाद सर भी जाके समझा सकते हैं तो महिला लोग हो सके ज्यादा समझे। बाल विवाह मुक्त झारखंड का यह अभियान राज्य के अन्य जिलों में भी चल रहा है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 28 दिसंबर से राज्य का 3 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। वे पूर्वी सिंहभूम और गुमला के अलावा सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। साथ ही उनका दीक्षांत संबोधन भी होगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने बताया कि राष्ट्रपति उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बीटेक और एमटेक की एक छात्रा को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगी। स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर द सर्टिफिकेट ना, मतलब पास तो करेगा लेकिन सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता तब तक तो उनको फ्यूचर तो थोड़ा सा नाउ दे आर बहुत खुशी है जो हम लोग का अभी प्रेसिडेंट मैडम आ रहा है और हम लोग का सर्टिफिकेट इस साल में मिल जाएगा। इधर राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायात सहित
वरिष्ठ अधिकारियों ने एनआईटी परिसर का सघन निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। हमारे राष्ट्रपति महोदय का आगमन यहाँ 29 तारीख को होने वाला है, जहाँ पर जो दीक्षांत समारोह है, तो उसमें उसी संदर्भ में हम लोगों ने घर से लेकर यहाँ तक के पूरे रूट का आकलन किया है और यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल है, कार्यक्रम स्थल को भी देखा है। जो भी आवश्यक निर्देश थे सभी संबंधित पदाधिकारियों को दे दिया गया है। एनआईटी के भी जो पदाधिकारी हैं उनको भी ब्रीफ कर दिया गया है क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या क्या इस पर प्रोटोकॉल क्या करना है। तो आई थिंक 1-2 दिनों में सब जगह पे कार्य लग जाएगा। राष्ट्रपति महोदय के आगामी 29 दिसंबर को एनआईटी जमशेदपुर में आगमन कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर आज जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा आवश्यक तैयारियों हेतु संपूर्ण रूट लाइन, कार्यक्रम स्थल, सभा स्थल एवं सुरक्षा संबंधी और विधि व्यवस्था संधारण संबंधी सभी पहलुओं पर एक निरीक्षण किया गया और सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। राष्ट्रपति झारखंड दौरे के क्रम में पूर्वी सिंहभूम के करंडी स्थित दिशोम जाहिर परिसर के ओलचिकी लिपिक के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सेमिनार के समापन समारोह में भी शामिल होंगी। उनका गुमला दौरा भी प्रस्तावित है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा के। झारखंड की बेटी श्रुति मिश्रा ने मिस महाराष्ट्र फर्स्ट रनर अप का खिताब जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। श्रुति मिश्रा ने गोवा में कारा फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मिस महाराष्ट्र के फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता। श्रुति मूल रूप से बोकारो की रहने वाली हैं और वे पुणे में रहकर बीबीए एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं। मैंने फॉर्म फिलअप किए और मैं महाराष्ट्र के लिए अपीयर हुई एंड अब आई हैव द क्राउन, मुझे मिल गया ये। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पूछूं कि मुझे ये करना है या फिर मेरा इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि फील्ड बहुत अलग थी। मैं लॉ कर रही थी तो अच्छा लगा ये करके, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उनके पिता गढ़वा के डीडीसी पशुपतिनाथ मिश्रा बेटी की इस उपलब्धि से गौरवान्वित हैं। जो माता पिता हैं उनसे भी मेरा दरख्वास्त होगा कि वो ये समझें कि बच्चे जो हैं वो जिस सेक्टर की तरफ बढ़ना चाहते हैं स्पॉन्टेनियसली उसको उसकी तरफ बढ़ने दें और उसमें निश्चित रूप से उनका विकास होगा, ये मान के चलिए। इसलिए अपने इरादों पे, अपने लक्ष्यों पे उनको नहीं उतारें, उनको अपने से जाने दें। उनकी मां ने बताया कि श्रुति बचपन से ही पढ़ाई के साथ कलात्मक और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी गतिविधियों में रुचि लिया करती थी। उन्होंने सभी अभिभावकों को संदेश दिया कि वे बेटियों को उड़ने के लिए खुला आकाश दें। और पढ़ाई भी अच्छा ही कर लेती है और अभी लॉ कर रही है और फैशन डिजाइनर में इसको शुरू से ही शौक था, तो हम लोग चाहते हैं कि जिस दिशा में जाना चाहे वो जाए। देश में हाल के वर्षों में लोगों की सोच बदली है। बेटियां अब पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और परिवार, राज्य तथा देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे खेल जगत की। नेपाल के खिलाफ भारत ने दिव्यांग टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। रांची में कल खेले गए आखिरी मैच में भी टीम इंडिया ने नेपाल को 4 विकेट से हरा दिया। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 132 रन बनाए थे, जबकि जवाब में भारतीय टीम ने 18वें ओवर में 6 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। आईपीएल का मिनी ऑक्शन आज अबू धाबी में होगा। इस ऑक्शन में 77 स्टॉल भरे जाने हैं। 350 से अधिक खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन आज यानी कि 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में आयोजित होगा। 350 के करीब खिलाड़ी शामिल होंगे और 10 टीमें कुल 77 स्लॉट भरने की इसमें कोशिश करेंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे ज्यादा 64.3 करोड़ रुपए की राशि है, जिससे वे बड़े खिलाड़ियों पर दांव लगा सकते हैं। रांची में कल इस जोन बैंड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 3 श्रेणियों में मेजबान झारखंड को चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त हुआ, जबकि एक वर्ग में त्रिपुरा चैंपियन बना। इस प्रतियोगिता में 6 राज्यों की टीमों ने पाइप और ब्रास बैंड का
अद्भुत प्रदर्शन किया। राजधानी रांची के खेलगांव स्टेडियम में आयोजित ईस्टर्न जोनल बैंड प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड ने की। इसमें झारखंड, उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम, असम और त्रिपुरा के 10 से अधिक टीमों ने ब्रास, पाइप, ड्रम समेत कई वाद्य यंत्रों का सामूहिक वादन किया। कार्यक्रम में झारखंड परियोजना परिषद के सीईओ धीर सेन सोरेंग ने कहा कि उत्कृष्ट टीमों को लाल किला में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसमें भी है कि ब्रास बैंड में गर्ल्स कैटेगरी भी होती है और बॉयज़ कैटेगरी भी होता है, और उसी तरह से पाइप बैंड में भी गर्ल्स और बॉयज़ कैटेगरी होते हैं। तो इस चारों कैटेगरी से स्टेट लेवल में जो भी विनर्स होते हैं वो फिर प्रमोट होते हैं जोनल लेवल के लिए। ईस्टर्न जोनल बैंड प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग के विभिन्न प्रतिभागियों ने बैंड के प्रदर्शन के माध्यम से अपने राज्य की कला और संस्कृति से सभी को अभिभूत किया। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिभागियों ने सभी को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। प्रतिभागियों ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें अन्य राज्यों के प्रतिभागियों से मिलने का मौका मिला और वे अलग अलग राज्यों की कला, संस्कृति और परंपराओं से भी अवगत हुए। ये जो बैंड जो है ना, ये एक डिसिप्लिन को दर्शाता है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो एक इंसान कैसे डिसिप्लिन में रह सकता है। पर जिस तरह मिलिट्री लोग डिस्प्ले करते हैं या ड्रिल करते हैं, उसी तरह हम लोग भी उसी ड्रिल या फिर डिस्प्ले करते हैं। जहाँ भी जाना रहता है हम लोग वहाँ पे जाके अपना परफॉर्मेंस देते हैं। मैं म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट नहीं था और जब से बैंड में आई हूँ मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट आ गया है और स्टैंडर्ड जो है वो मेरा थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। वहीं विभिन्न राज्यों से प्रतिभागियों को रांची लेकर पहुंचे बैंड प्रशिक्षकों ने आयोजन की सराहना की। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन से स्कूली बच्चों को नया आयाम मिलेगा और उनका शारीरिक एवं चारित्रिक विकास होगा। झारखंड मेरा और मेरा टीम का पहली बार है। एक्चुअली हम जोनल तक पहली बार पहुंचे हैं। इससे पहले हमारे स्कूल का बैंड, बॉयज़ का बैंड आईपीएससी लेवल जीत चुके हैं। इस कंपटीशन के लिए सिर्फ 2-3 महीना ही सिखाया है क्योंकि समय कम है और हमारा बच्चे लोग गर्ल्स और बॉयज़ टीम है और उनका परफॉर्मेंस से हम लोग बहुत खुश हैं। लोग चाहते हैं कि कैसे देश के प्रति यदि आगे जाके भी मिलिट्री में या नेवी में ज्वाइन करते हैं तो देश का सेवा कर सकते हैं और डेडिकेशन भावना आता है और जानकारी मिलती है जो कि छोटा प्लेटफॉर्म में नहीं मिलती। कार्यक्रम में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन शामिल हुए। खेलगांव स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान अनेकता में एकता की झलक दिखी और स्कूली बच्चे काफी उत्साहित दिखे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ और रविकांत के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा में बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य को लेकर 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत उपायुक्त ऋतुराज ने जागरूकता रथ को रवाना किया। रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में घूमकर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देगा। इस दौरान पदाधिकारियों को बाल विवाह विरोधी शपथ भी दिलाई गई। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में पंचायत कर गोइठ के 18वें संस्करण का आयोजन हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुखियाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने फसल बीमा, 2450 एमएसपी पर धान बिक्री, बाल विवाह व डायन प्रथा पर सख्त कार्रवाई, शिक्षा के महत्व, कस्तूरबा विद्यालय नामांकन और शीतलहर से बचाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने निंगनी लैंप से धान अधिप्राप्ति का शुभारंभ किया। जिले में 21 लैंपस व 4 एफपीओ सहित 25 केंद्रों पर 2450 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होगी। किसानों को सत्यापन के बाद लगभग एक सप्ताह में एक मुश्त राशि उनके बैंक खातों में दी जाएगी। लोहरदगा की अविराम बीएड कॉलेज टीको में एनडीआरएफ 9वीं बटालियन पटना की टीम ने छात्रों को लाइफ सेविंग स्किल का प्रशिक्षण दिया। सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक में सीपीआर, वज्रपात, सर्पदंश, बाढ़ व नौकायान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी देकर छात्रों को आपदा से निपटने हेतु जागरूक किया गया। धनबाद मंडल में निरंतर टिकट जांच अभियान के तहत नवंबर 2025 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले टिकट चेकिंग विभाग के 12 कर्मियों को सम्मानित किया गया। वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक मोहम्मद इकबाल ने उन्हें उत्कृष्ट सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किया।
इस अवसर पर वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने जन्म मृत्यु निबंधन, समयबद्ध पंजीकरण, ऑनलाइन प्रविष्टि व प्रमाण पत्र निर्गमन की जानकारी दी। कार्यक्रम में पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी सेविका, स्वास्थ्य कर्मी व जनप्रतिनिधि शामिल हुए तथा 100% निबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। हजारीबाग समाहरणालय में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सीसीएल सहित विभिन्न कोल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के स्थानांतरण, स्टेटमेंट 6 सहित लंबित मामलों तथा जीएसडब्ल्यू के लिए जीएम लैंड हस्तांतरण पर चर्चा कर नियमानुसार शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए। हजारीबाग के करियातपुर ब्रास मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 2 दिवसीय सॉफ्ट इंटरवेंशन कौशल प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षण में पारंपरिक ब्रास बर्तन निर्माण में आधुनिक तकनीक, डिजाइन, प्रोडक्ट डेमो, विपणन रणनीति, ब्रांडिंग और ई-मार्केटिंग की जानकारी दी गई। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य के अधिकांश जिलों में जोरदार ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान, जो राज्य में सबसे कम रहा। इस अवधि में लातेहार, पलामू और लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। रांची और सरायकेला खरसावां में भी ठंड का सितम जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 21 दिसंबर तक सवेरे कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री के जॉर्डन दौरे का दूसरा दिन व्यापारिक मंच को किया संबोधित। किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति। दिल्ली दरबार पहुंचा झारखंड कांग्रेस का अंदरूनी कलह। केसी वेणुगोपाल ने मंत्रियों और विधायकों के साथ की बैठक, मिलकर काम करने की नसीहत। राज्य में बाघों और वन्य जीवों की गणना शुरू। पलामू टाइगर रिजर्व में मिले बाघ के पंजों के निशान, तेंदुए और भेड़िए की उपस्थिति में भी मिले प्रमाण। और भारत ने दिव्यांग T20 सीरीज में नेपाल के खिलाफ 3-0 से किया क्लीन स्वीप। जोनल बैंड प्रतियोगिता में 3 श्रेणियों में मेजबान झारखंड रहा अव्वल।